नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों आज से हम कंप्लीट मैथ को दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसकी दोस्तों ये हमारी पहली क्लास है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं उसके दोस्तों क्वेश्चन पुटअप करेंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दोस्तों यहाँ पर पुटअप करेंगे। दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है सांख्यिक योग्यता, गणित का आधारभूत ज्ञान। दोस्तों बेसिक्स ऑफ मैथ करने वाले हैं इसको। दोस्तों ये हमारी 5 से 6 क्लास के अंदर कंप्लीट होगी। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार के हम क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसका दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों इसके माध्यम से हम कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 और -1 के बीच का अंतर क्या है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस दिए हुए हैं -2, 2, 0, 1। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 1 और -1 के बीच का अंतर। दोस्तों यहाँ पर बोला है अंतर हमें पता करना है, तो अंतर का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है माइनस यानी घटाना। तो 1 तो अंतर बोला है इसलिए दोस्तों माइनस, और यहाँ पर दूसरी संख्या है -1। दोस्तों इस प्रकार इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये दोस्तों माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, कोष्टल को हल करने पर, तो 1 माइनस का माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बराबर 2। दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 1 + 1 बराबर 2। इसके अनुसार ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों अगर आप भाज्यता का नियम आपको पता करना है तो प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। इसके माध्यम से दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। तो इसके द्वारा कहा गया है कि 11 से भाज्यता का नियम हमें यहाँ पर पता करना है। तो 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि वह 11 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन से इसको हल करते हैं। जैसे 3401 है, इसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं, दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है घटाने के लिए, अगर इसमें से 3 घटाते हैं हम तो माइनस करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम 11 से भाज्यता का नियम भी देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों 1 में से -3 नहीं जाएगा, तो 1 हासिल से लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 3 घटाएंगे, 8 बचा, और यहाँ पर बचा 9, और ये बचा 3 और 3 33। दोस्तों ये हो गया हमारी संख्या बच गई। अब इसमें दोस्तों 11 का भाग जाता है नहीं जाता है चेक करते हैं। तो 11 से भाज्यता का नियम है कि सम स्थानों में से विषम स्थानों को माइनस करते हैं। अगर 0 आता है या 11 से भाज्य कोई संख्या आती है तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। तो यहाँ पर चेक करते हैं इसको दोस्तों, ये सम स्थान, ये विषम स्थान हो गया और ये सम स्थान हो गया। तो 8 और 3 11, ठीक है, और ये 8 और 3 11, और ये 9 और 3 12। तो दोस्तों ये सेम नहीं है, तो ये हमारा आंसर गलत होगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें ऑप्शन चेक करते हैं 3401 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो ये बचेगा दोस्तों 3400। अब यहाँ पर सम स्थान कौन से हैं, 4 विषम स्थान है दोस्तों ये, और सम स्थान है 3 0। तो 4 में से 4 बराबर 3 हो गया। ये दोस्तों संख्याएं सेम नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ये भी गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर 3401 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो इसको चेक करते हैं। इससे दोस्तों एक हासिल लेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर भी दोस्तों 9 बचेगा, और ये 3 3। अब दोस्तों यहाँ पर चेक करते हैं, विषम स्थान 9 3 है और सम स्थान भी 9 3 है। तो 9 और 3 12, इधर भी दोस्तों 12 हो गया और उधर भी 12 हो गया। अब इसको दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों 11 से भाज्यता का नियम है कि 0 उसका आंसर आना चाहिए सम में से विषम घटाने पर। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की किस संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए तो वह सदैव ही किससे विभाज्य होगी। दोस्तों ये रूल सभी संख्याओं पर लगेगा जो 3 अंकों की है। 3 अंकों की किसी संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए तो वह सदैव ही किससे भाज्य होगी, ये आज से इस क्वेश्चन में हम पता करेंगे। जैसे अगर हम छोटी से छोटी संख्या माने 1,
2 और 3। ये छोटी से छोटी संख्या है 3 अंकों की, छोटी से छोटी तो है नहीं है दोस्तों, लेकिन वैसे भी सिंपल 123 मान लेते हैं। अब इसको इसके योग में से माइनस करते हैं, तो इसका योग क्या है, 3 और 2 5 और 1 6, तो -6 करेंगे, तो 123 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा दोस्तों 117। अब 117 में भाग देते हैं, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन के अंदर दे रखा है 3 6 9, इसको सभी को भाग देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अब 3 से 6 से और 9 से भाजक तक नियम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हम चेक करते हैं इसको, पहले 3 से भाजक तक का नियम चेक करते हैं, तो 117 हो गया। अब 3 से भाजक तक का नियम कहता है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो 7 8 और 1 9। दोस्तों ये अंक हो गए 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये 3 से तो भाज्य होगा, ठीक है। 9 से भाजकता का नियम भी दोस्तों यही कहता है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो 9 से भी दोस्तों ये भाज्य। और 6 से भाजकता का नियम हमें कहता है कि उस संख्या में 6 से भाज्य दोस्तों कौन कौन सी संख्या से 6 भाज्य है, 2 और 3 से। तो दोस्तों यहाँ से 3 से तो भाग जा रहा है, लेकिन 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए 6 से भाज्य नहीं होगी ये। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 3 से और 9 से दोनों से दोस्तों ये भाज्य होगी। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही है। दोस्तों ये सभी संख्याओं पर लागू होगा जो 3 अंकों की हैं, 3 से और 9 से वो संख्या सदैव भाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों 9 से भाज्य नहीं है, तो अभी दोस्तों आपको मैंने बताया था कि 9 से भाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 9 से भाज्यता के नियम के अनुसार अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, 5 और 4 9 और 1 9, तो दोस्तों इसमें तो भाग जा रहा है 9 का, ठीक है। और 7, इसको योग करते हैं दोस्तों इन अंकों संख्याओं का बी ऑप्शन के अंदर, 6 6 और 8 14, 14 और 6 20 और 20 7 27, 27 के अंदर दोस्तों 9 का भाग जा रहा है, तो ये भी दोस्तों 9 से भाज्य है। और 8 9 और 1 10, 10 और 1 18, 18 के अंदर भी 9 के भाग जा रहा है, तो ये भी 9 से भाज्य है। और ये हुआ है 6 7 और 2 9 9 6 15, 15 के अंदर दोस्तों 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 672 ही हमारा राइट आंसर होगा, जो 9 से भाज्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों 11 से भाज्यता का नियम हमें यहाँ पर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब इसको सोल्व करते हैं, 6 8 1 और 5 ये संख्या हमें दी हुई है, और 11 से भाज्यता का नियम हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो 11 से भाज्यता का नियम है सम स्थान माइनस विषम स्थान इक्वल टू 0, या 11 से भाज्य कोई संख्या। तो इसका विषम स्थान चेक कर लेते हैं, ये विषम स्थान है और ये सम स्थान है, तो इधर हो गया दोस्तों 8 और 5 13 13, ठीक है। और दूसरी तरफ दोस्तों सम स्थान 6 + a इक्वल टू 6 + a, ठीक है। तो a का मान निकालने के लिए हम 6 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 13 में से 6 गया तो 7 बचा, a बराबर यहाँ से आ गया दोस्तों 7, और हमारा ऑप्शन दोस्तों इसके अनुसार बी सही है। 6 8 a5, अगर इसमें a की जगह हम 7 रखते हैं तो दोस्तों ये संख्या 11 से भाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6709 से जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर योगफल 9 से भाज्य होगी। दोस्तों कौन सी संख्या इनमें से जिसको 6709 में जोड़ दिया जाए तो योगफल 9 से भाज्य होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर भाजकता का नियम पता होना चाहिए कि अगर इसमें 6709, ठीक है, इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि वो 9 से भाज्य हो। तो पहले इसको चेक करते हैं, इसमें टोटल अंकों का योग करते हैं, 9 और 7 16, 16 और 6 22। अब इसमें दोस्तों भाजकता का 9 से भाजकता का नियम यह कहता है कि उसके अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अब इससे नेक्स्ट संख्या कौन सी है जिसमें 9 का भाग जाता है, तो 9 3 27, तो इसमें 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 5 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 27, और 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए, इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसको आप दोस्तों चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, जैसे 6709 इसमें 5 जोड़ेंगे, 9 और 5 14 का, 4 से लगी 1 और 6 7, ठीक है।
अब ये संख्या दोस्तों हमारे पास बन के तैयार हो गई। अब इसमें से चेक करेंगे सम स्थान और विषम स्थान का दोस्तों यहाँ पर चेक करना है। ये 9 से भाज्य होगी। 9 से भाज्यता का नियम है कि अंकों के योग में, तो अंक का योग क्या हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13, 14, 14 4 18 और 18 के अंदर 9 का भाग जाता है 2 बार, तो ये संख्या दोस्तों 9 से भाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है, मैं 11 से भाज्य, तो एक का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो संख्या दी हुई है 7 3 8 1 6 और 5, ये संख्या है 11 से भाज्य। तो यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान वाला दोस्तों रूल लगाएंगे, तो ये हो गया विषम स्थान, ठीक है, ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ए है ये, और ये हो गया विषम स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान का योग करेंगे, तो विषम स्थान का योग हो गया 3 3 और a प्लस a, तो ये हो गया 3 प्लस 2a इक्वल टू, ये तो दोस्तों सम स्थान हो गया। और विषम स्थान 6 8 और 7, तो ये हो गया 6 दूनी 12 13 14 और 14 7 21। दोस्तों 3 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 21 में से 3 घटाएंगे, ये बचा 18, 18 के अंदर 2 का भाग देंगे तो a का मान आ गया दोस्तों 9, यहाँ से a का मान निकल के आ गया 9, तो इसके अनुसार ऑप्शन हमारा सी सही है। दोस्तों ये बेसिक रूल है, 9 से 11 से भाज्यता का नियम में दोस्तों इसके माध्यम से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। दोस्तों वैसे तो अभाज्य संख्याएं बहुत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन आपको कम से कम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। अगर दोस्तों यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की गणना की जाए तो यहाँ पर 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं हैं 25, क्योंकि 1 से यहाँ पर 50 तक तो है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं हैं आपकी 15, ठीक है, और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं 10, तो टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पर हो गई 25। अब दोस्तों वो संख्याएं कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं उनको, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों 1 से 50 तक देखते हैं पहले, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और 43 और 47। दोस्तों ये हो गई 15 संख्याएं हैं, ये 1 से 50 तक है। अगर इससे आगे की बात करें हम, नेक्स्ट संख्या है 50 से 100 तक, तो 53 53 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। दोस्तों ये 10 संख्या हैं 50 से 100 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चन पुट अप करेंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंड वाला क्वेश्चन है। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, दोस्तों किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं ये आपको पता है, लेकिन उसमें भी अभाज्य गुणनखंड, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसे 3 की पावर 11 है, 30 की पावर 11 है, 2 की पावर 5 है और 34 की पावर 11 है। तो यहाँ पर 30 के ऐसे अभाज्य टुकड़े करने हैं, अभाज्य टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो 30 के टुकड़े क्या होंगे, तो 30 में अगर 2 का भाग दिया जाए 15 अभाज्य। दोस्तों ये भाग देंगे जो अभाज्य भाग देंगे, अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे, 3 5 5 1। तो ये हमें संख्याएं लेनी है, 1 2 और 3 संख्याएं हैं यहाँ की। दोस्तों यहाँ पर 2 3 और 5 का दोस्तों यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, हमें बस अभाज्य संख्याओं को भाग दे दिया, यहाँ पर इसका महत्व खत्म। हमें अब टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 3 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 11, ठीक है। अब प्लस 22 के 200 टुकड़े अभाज्य टुकड़े करेंगे तो 2 और 11, तो ये
दोस्तों संख्या ही कितनी हो गई 2, ये पावर हो गई 5 प्लस 34 के, अगर दोस्तों 34 के टुकड़े करें हम, 2 और 17 होते हैं और वो टुकड़े होंगे 2 होंगे, 2 और 17 दो टुकड़े हैं तो 2 की पावर यहाँ पर 11। अब इसको जो संख्याएं आए हैं उसको घात से हम गुणा करेंगे, तो 3 को घात से गुणा करेंगे 11 से, ये हो गया 33 प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 10 प्लस 2 को 11 से करेंगे 22, तो इसको जोड़ लेंगे और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 4 5 6 65। तो इसके अनुसार दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अभाज्य गुणनखंड का दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, इसके माध्यम से आप बेसिक्स को कंप्लीट समझ सकते हैं। जैसे 6 की घात 10 है तो 6 के टुकड़े क्या होंगे 2 और 3, तो संख्या ही कितनी है 2, 2 की पावर 10 प्लस 7, तो 7 क्या है दोस्तों 7 के अंदर किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो एक संख्या होगी 7 ही, तो 1 की घात 17 प्लस 11 के टुकड़े क्या है, 11 के कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, तो एक ही एक 11 अकेली संख्या है जिसमें 11 का भाग जाता है तो 1 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी घात 27। ठीक है, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 प्लस 1 को 17 से गुणा करेंगे 17 प्लस 1 को 27 से गुणा करेंगे 27, तो इसको योग कर लेंगे 7 दूनी 14, 4 8 से लगी 1, 3 4 5 6 64। तो इसके अनुसार दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों ये थी आज का हमारा बेसिक, इसके माध्यम से हमने दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों रेलवे के अंदर एनटीपीसी, ग्रुप डी हो, दोस्तों बैंकिंग के अंदर सीपीयू, एसएससी के अंदर सीजीएल 10+2, जो भी दोस्तों आपके एग्जाम्स हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारी पहली क्लास थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।